नमस्कार साथियों। आज हम एस डी यादव के बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 26 से प्रश्न नंबर 37 तक का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उसने ही तीन लगातार संख्याएं दे रखी हैं, उनका गुणनफल पूछा है और योगफल दे दिया है। तो लगातार संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? एक का हमेशा। तो मैं मानूंगा कि पहली संख्या क्या है? x है, तो दूसरी संख्या है x प्लस 1 होगी, एक बड़ी होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2। अब ये हमने तीन संख्याएं मान ली और प्रश्न में हमें दे क्या रखा है? तीनों संख्याओं का योगफल। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, बराबर इसके कितना रख देंगे? 15, क्योंकि हमने जो संख्याएं मानी है उनका योग ये हो गया और प्रश्न में दे रखा है 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x 3x को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और 1 और 2 कितना होगा? 3 बराबर 15। 3 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस होगा 12। 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। x का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 4। और आपसे पूछा है उनका गुणनफल, तो पहली संख्याएं पता होनी चाहिए आपको। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? है 4, और यहाँ x का मान रखेंगे तो दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 5, और यहाँ x का मान रखेंगे तो तीसरी संख्या होगी वो होगी 6। तो 4, 5 और 6 का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा 4 पंजे 20 और 20 20 छिक्के 120। 120 होगा उन तीनों प्राकृतिक वो संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उसने कहा एक 71 नंबर है 71, और उसमें एक ये अज्ञात नंबर को ऐड किया जाता है, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, और उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार उस अज्ञात संख्या निम्न में किसका गुणज है? जो अज्ञात संख्या है वो किसका गुणज है वो आपको बताना है। एक संख्या है जो 71 है, और एक है जो अज्ञात है, हमें नहीं पता है। तो हमने क्या माना कि 71 एक संख्या तो आपको दे रखी है 71, दूसरी अज्ञात संख्या को मैंने क्या मान लिया? x। और उसने कहा कि एक संख्या 71 तथा अज्ञात संख्या के गुणनफल में इन दोनों का है, अगर आपको है गुणनफल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 71 और x का गुणनफल 71x हो जाएगा। और उसने कहा है कि इसमें कितना ऐड करना है? 47 जोड़ना है। हमने 47 जोड़ दिया, जो भी प्रश्न में कहा है वही हम कर देंगे। 47 हमने जोड़ दिया, और उसमें भाग कितने का देना है? वो भाग देना है 7 का। हमने लो 7 का भाग दे दिया। एक 71 संख्या है, एक अज्ञात संख्या x मानी, दोनों का गुणा करना है, 47 जोड़ना है, वही मैंने किया। हमारे अकॉर्डिंग तो ये भागफल आया, लेकिन प्रश्न में कितना है? 98, तो मैंने 98 रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 71x प्लस 47 और 98 और 7 का गुणा करेंगे तो 8 7 56, 5 और 7 निम 63, और 5 कितना हो जाएगा? 68। 47 को उधर ले जाएंगे तो 71x बराबर 47 को ले जाएंगे माइनस होगा तो 9, और ये हो जाएगा 7, 7 से है 3 और ये 6। तो मैंने देखा कि 71 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार डिवाइड हो जाएगा, तो जो x का मान निकल के आया 9 निकल के आया। अब ये हमने जो प्राप्त की है वो अज्ञात संख्या है। जो अज्ञात संख्या प्रश्न में दे रखी है वो हमने प्राप्त की है, वो क्या है? 9। लेकिन उसने कहा है कि उस अज्ञात संख्या का निम्न जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें गुणज क्या होगा। तो गुणज का मतलब ये है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 2 4 5 3, यानी कि गुणज का मतलब और दिए हुए ऑप्शन में कौन सी संख्या 9 को विभाजित कर देगी कंप्लीट। तो ये बताना, क्या 2 का भाग है 9 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा। किसका चला जाएगा? 3 का। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3, ऑप्शन नंबर डी। जो अज्ञात संख्या है 9 है, उसका जो गुणज होगा वो कितना होगा? 3। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर 28 है कि यदि दो संख्याओं के योग को उनके संख्याओं से अलग
अलग गुणा किया जाए। दो संख्याओं का क्या है, योग दिया है, और उन दोनों संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। पहले दोनों को जोड़ लिया जाए, फिर अलग अलग गुणा किया जाए, तो जो प्राप्त होता है, वो जो प्राप्त होता है वो है गुणनफल क्रम से 247 और 114 प्राप्त होता है। 114 कितना प्राप्त होता है, 114। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या है वो है x और दूसरी संख्या मैंने क्या मानी, y प्राप्त होता है। तो उसने कहा कि उन संख्याओं का है वो योगफल क्या होगा वो बताना है। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों का अगर मैं योगफल निकालूं तो योगफल क्या आ जाएगा, x प्लस y। और उसने जो प्रश्न में कहा है वो ये कहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के पहली संख्या में अगर गुणा करते हैं तो 247 आता है, दूसरी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो 114 आता है। तो मैंने योग का पहली संख्या में गुणा किया तो कितना आएगा, 247, और इसी योग का दूसरी संख्या में गुणा किया तो कितना आएगा, 114। अब आप ये बताना कि यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी है, दोनों संख्याओं का योग है, और यहां पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 247 और 114 का मासा होगा। तो इनका है फैक्टर करते हैं। मैंने देखा इनके फैक्टर कर लो। जैसे 247 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो यह है 13 का भाग चला जाएगा इसमें, 13 एकम 13, कितना बचेगा, 17। 13 एकम 13 कितना बच जाएगा, सॉरी यहाँ 11, कितना बचेगा, 11, 7 उतारे लेंगे 117 हो जाएगा, 13 निम्मा 117, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 247 के 19 और 13, और इसके आप करना 19 और कितना हो जाएगा 6, 19 छिक्के 114 होता है। तो इसमें देखना कि कॉमन फैक्टर क्या है, 19, यानी कि इसका जो है 247 और 114 का जो मासा आएगा वो 19 आएगा, और वही हमारा क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग। क्योंकि दो हमें पता है 247 और 114 का जो मासा होगा वही क्या होगा, इन दोनों का है योग। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि दो संख्याओं का जोड़ है वो 24 है। दो संख्याओं का जोड़ है वो 24 है और उनका गुणनफल कितना है, 143। उनका गुणनफल कितना है, 143। तो उनके क्या है, वर्गों का योग बताना है। तो मैंने माना कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों का योग दे दिया है, वो कितना दिया है, 24, और दोनों का जो गुणनफल दिया है वो 143, 143। तो इसे हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से कर लेंगे कि हमें ऐसी दो संख्याएं पता करनी है जिनका योग 24 हो और गुणा कितना हो, 143। तो आप पहले ही 143 के ही फैक्टर कर लो। 143 के फैक्टर करेंगे तो ध्यान रखना ये संख्या है बार बार आती है। जो 143 होता है वो 11 और 13 का गुणा होता है, क्योंकि 11 का भाग दोगे 11 एकम 11 और 11 तिया 33। इसका मतलब, और इन 11 और 13 को जोड़ना कितना हो रहा है, 24। इसका मतलब जो हमारी संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 11 और 13। लेकिन हमें संख्याएं नहीं बतानी है, हमें बताना है इनके वर्गों का योग। तो 11 का जो वर्ग होगा 121 होगा और 13 का वर्ग होगा वो होगा 169, और दोनों का जोड़ना है तो इसे आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 290। क्या हो जाएगा, 290। यानी इसका जो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा वो होगा सी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 30। आपको गणित को फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। 20 तक है वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक वैसे वर्ग याद होने चाहिए, और 20 तक घन याद होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 30। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, इस रेशियो में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल बताना है। तो उसने ये दिया है संख्याओं का अंतर
और उसके बाद जोड़ और ये गुणा दिया है। तो मैंने माना कि जब दो संख्याओं के योग और अंतर और गुणा का रेशियो बनाया गया होगा तो किसी न किसी कॉमन संख्या से विभाजित किया गया होगा, और वो मैंने क्या मान लिया, x। तो अगर मैं x का गुणा कर दूंगा तो मुझे संख्याओं का अंतर, योग और गुणा मिल जाएगा। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, या a माइनस बी का है होल स्क्वायर होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, लेकिन हम प्लस वाला ले रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का वर्ग करो, उनके अंतर का वर्ग करो और गुणा का 4 गुना जोड़ दो, बराबर आएगा। तो हमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग, और यहां हम कितना रखेंगे 5x, और 5x का वर्ग होगा वो हो जाएगा 25x स्क्वायर। यहां रखेंगे अंतर मतलब x का वर्ग होगा x स्क्वायर, और यहां रखेंगे 36, और 36 चौके कितना होता है 144x। x को उधर लेके आओगे 24x स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा 144x। x से x कैंसिल हो जाएगा और 24 छिक्के 144। x का जो मान निकल के आ जाएगा वो 6 निकल के आ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था। अब हम संख्याओं का अंतर भी बता सकते हैं, योग भी बता सकते हैं, गुणा भी बता सकते हैं। और हमें पूछा क्या है, संख्याओं का योग, और संख्याओं का योग कितना है 5x। तो जो संख्याओं का सम होगा वो x का मान यहां रख देंगे 6, तो 5 छिक्के 30, कितना हो जाएगा 5 छिक्के 30। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ आया होगा। चल ये देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो है 56, और तीसरी और पहली का जो गुणनफल है वो है 48। तो जो आपसे पूछा है वो तीसरी संख्या क्या है वो पूछ लिए, यानी कि पहली दूसरी का दे रखा है, दूसरी तीसरी का दे रखा है, और तीसरी और पहली का दे रखा है। तो मैं मान लूंगा कि संख्याएं हैं x, y और z। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है। तो मैंने x और y का जो गुणा हो वो दे रखा है, पहली और दूसरी का जो गुणा दे रखा है वो कितना दे रखा है 42, और दूसरी और तीसरी का जो गुणा दे रखा है वो दे रखा है 56, और तीसरी और कौन सी, तीसरी और पहली संख्या का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 48, और आपसे तीसरी संख्या पूछी है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप का प्रश्न दे रखा हो गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x और x का गुणा x स्क्वायर, ऐसे ही y और y का गुणा y स्क्वायर, और z और z का गुणा z स्क्वायर। और इसका गुणा नहीं करना आपको, 42 गुणा 56 गुणा 48। अब आप ये बताना कि ये वर्ग है तो ये x y z पर अलग अलग वर्ग है, एक साथ हम लिख सकते हैं, और जब एक साथ लिखेंगे तो ये वर्ग हटेगा तो यहाँ वर्गमूल का साइन लगेगा कि नहीं, और साथ ही साथ हमें इसका वर्गमूल भी लेना है। तो फैक्टर कर दो, 42 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, और इसके फैक्टर 56 के हम कर दे रहे हैं 7 गुणा 8, और 16 के जो फैक्टर करेंगे वो हो जाएंगे 48 के 16 गुणा 3। तो x इंटू वाई इंटू जेड का जो मान होगा इससे है एक पेयर 7 का बन जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। एक पेयर बन जाएगा है वो 3 का, 3 निकल के आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होगा, और 8 दूनी 16, ये भी कितना हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा निकल के है 7 तिया 21 और 4 चौके 16। यहाँ पर भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो मान मिल गया वो तीनों संख्याओं का गुणनफल मिल गया। हमें जो मान मिला वो क्या मिला, तीनों संख्याओं का गुणनफल। यदि मैं पहली दो संख्याओं का इसमें भाग दे दूं तो मुझे तीसरी संख्या z का मान मिल जाएगा। तो 21 गुणा 16 में जो भाग देंगे वो किसका देंगे 42 का। तो 21 दूनी 42, और ऐसे आपका है 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 दूनी 16। तीसरी संख्या जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी 8 निकल के आएगी। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 32। वैसे प्रश्न नंबर 32 है वो मासा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो 32 है
वो मासा का प्रश्न है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम का मतलब छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल है वो 385 है, और अंतिम 3 का जो गुणनफल है वो दे रखा है 1001। तो उसने कहा है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न एलसीएम एससीएम में बहुत आता है, ये नंबर सिस्टम में भी दे रखा है, ये 4 संख्याओं का है, 3 संख्याओं का भी आता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कि क्रमागत 4 अभाज्य संख्याओं में पहली 3 का गुणनफल दे रखा हो और अंतिम 3 का गुणनफल दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, उनका लोगे मासा। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 77। आप है इसके है भाग विधि से निकालना है या है गुणनखंड विधि से निकालना, 77 निकल के आएगा। और मासा निकालने के बाद अगर आपसे है बड़ी संख्या पूछता है तो आप क्या करोगे कि मासा का भाग आप दे दोगे अंतिम 3 संख्याओं के गुणनफल में। जैसे 11 से 7 बार डिवाइड होगा 99, 11 एकम 11, और 13 सत्ते 91 होता है, तो कितना निकल के आ जाएगा 13। बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी 13। यदि आपसे छोटी संख्या पूछता तो आप क्या करते हैं कि तब भी मासा ही निकालते हैं, लेकिन मासा का भाग है फिर आप प्रथम 3 संख्याओं के गुणनफल में देते। तो छोटी संख्या जो निकल के आ जाती, चलो मैं छोटी भी बता दे रहा हूं, छोटी संख्या निकल के आती 385 में हम 77 का भाग देंगे तो ये 11 से 7, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, यानी कि 5। छोटी संख्या कितनी निकल के आ जाती, वो 5 निकल के आती। समझ में आया। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो हमें पहली 3 संख्याओं और अंतिम 3 संख्याओं के गुणनफल का मासा लेना है। बड़ी संख्या पूछी जाए तो मासा का भाग अंतिम 3 के गुणनफल में देना है। छोटी संख्या पूछी जाए तो मासा का भाग क्या है, प्रथम 3 के गुणनफल में देना है। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर है वो है 33। प्रश्न नंबर है 33, देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। ये समझ में आया होगा। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, उनका अनुपात क्या होगा। तो यहां पर भी हम संख्या ए और बी मान सकते हो। मैं चलो यहां ए और बी मान ले रहा हूं। एक संख्या बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा योग, और इनका अंतर क्या होगा a माइनस बी, या फिर मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, अंतर आपका क्या होगा a माइनस बी। मैंने 2 संख्याएं मानी, बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b, तो योग ये हो जाएगा और अंतर a माइनस बी हो जाएगा। अब उसने कहा है कि जो योग है वो अंतर का कितना है 3 गुना। तो मैं रेशियो बना ले रहा हूं, अगर अंतर 1 है तो योग कितना होगा 3। रेशियो बन गया। अगर अंतर 1 है तो योग कितना हो जाएगा 3। फिर आप क्या है इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, a प्लस बी, और ये 3a हो जाएगा और माइनस 3b हो जाएगा। तो इसे इधर लेके आएंगे और a को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4b, और a को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा तो 2a हो जाएगा। 2 से ये 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये जो रेशियो निकल के आ जाएगा b अपॉन a, वो निकल के कितना आएगा 1/2, 1/2, यानी कि ए और बी का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2:1। ए और बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसने जो 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन 1:2 भी दिया है, वो उसने इस उद्देश्य से दिया है कि आप जो वो रेशियो पूछना चाहता है संख्याओं का, वो क्रम से पूछना चाहता है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 2:1 होगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 34। इसी प्रकार हम हैं, आप अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार हम आगे भी है लगातार है सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर है 34, एक धनात्मक, प्रश्न नंबर 34 है एक धनात्मक संख्या के से 4 कम करके वह है उस संख्या के व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। उसने कहा एक धनात्मक संख्या से अगर हम 4 घटा दें
तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का अगर उल्टा करते हैं तो उसके व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल का है 21 टाइम्स होती है। तो ये प्रश्न है, हम एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है 3। देखो किसी संख्या से 4 घटाएंगे तो वो क्या है, क्या हो जाएगा, पहले तो ये सीधा है, एक संख्या 4 से बड़ी होगी तभी घटा पाएंगे, तो पहला ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। चलो 7 चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन 7 है। अगर 7 से हम 4 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3। अब हम ये चेक करेंगे, उसने कहा जो नई संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के व्युत्क्रम, यानी कि 7 का उल्टा करना कितना होगा, 1/7 का 21 गुना है, 1/7 का 21 गुना निकालना, 7 या 21, ये भी कितना आया, 3। इसका मतलब है ऑप्शन जो सही है वो हमारा सही है बी। वो संख्या क्या होगी, वो जो संख्या होगी वो होगी 7, क्योंकि 7 से आप 4 घटाओगे 3 प्राप्त होगा, और ये जो 3 है इस संख्या के उल्टे का 21 गुना है। उसने यही तो कहा है कि जो नई संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना है। तो इस प्रश्न को वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन से कर लोगे। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है, आप लोगों ने भी ये बहुत प्रश्न किया होगा। दो संख्याओं का योग है 80 है और अंतर है कितना है, 8 है। तो वही मैं करूंगा कि दो समीकरण बना लूंगा, एक संख्या में मानूंगा ए और दूसरी बी। तो योग दे रखा है 80 और आपको अंतर कितना दे रखा है, 8। दो रेखीय समीकरण बन गए। इसमें पहले हम देखते हैं कि कोई एक आपका नंबर बराबर है कि नहीं, या दोनों बराबर हैं। फिर जो नंबर बराबर है तो उसका साइन भी अगर प्लस माइनस अपोजिट है तो समीकरणों को जोड़ देंगे, और नहीं तो आप घटाते। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 88। तो a का जो मान निकल के आएगा वो 44 आएगा, यानी कि पहली संख्या है 44 होगी, दूसरी b का मान निकालेंगे तो 44 को है यहाँ रख देंगे, घटाएंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी, 36। और हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का है अनुपात, तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 11:9, 11 चौके 44, 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर होगा सी सही। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 36। दो संख्याओं का योग 77 है तो उनका अनुपात दे रखा है 6:5 है, तो उनका अंतर बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, ये रेशियो का प्रश्न भी है, साथ ही साथ उसने नंबर सिस्टम में भी दे रखा है। उसने कहा कि दो संख्याओं का योग है वो दे रखा है 77 है और हमें दे रखा है अनुपात, दोनों संख्याएं 6:5 के अनुपात में। अगर अनुपातिक योग देखें, अनुपात के अकॉर्डिंग देखें तो योग 11 गुना है, तो हम कह सकते हैं 11 यूनिट का वास्तविक मान है वो 77, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 11 से 77। उनका अंतर पूछा है तो हम रेशियो में देख ले रहे हैं, रेशियो में कितना है, अंतर है 1 इकाई, और 1 इकाई का मान 7 है, तो इसका मतलब है जो अंतर है वो निकल के आ जाएगा, वो 7 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल प्रश्न है, समझ आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.6% है, या हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि इसके बराबर होगा, योगफल पूछा है। तो हम एक संख्या मान लेंगे है ए और दूसरी क्या मानेंगे बी। ए बड़ी संख्या मानेंगे तो बड़ी का उसने कितना बोला है परसेंट, 7.6%, और किसी भी संख्या का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो डायरेक्ट गुणा कर देते और 100 का भाग देते थे उस नंबर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 का है 25% निकालो, तो 500 में आप 25 का गुणा करोगे और 100 का भाग दे दोगे। तो ये मैंने बड़ी संख्या का 7.6% निकाल लिया, और छोटी संख्या का उसने कितने प्रतिशत बोला है, 12.4%, तो ये मैंने छोटी संख्या का 12.4% निकाल लिया। और उसने ये कहा ये आपस में बराबर है, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, ये 4 से डिवाइड करोगे 19 चौके 76, और इसे 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो a बट्टे b जो निकल के आ जाएगा वो 31/19, ये रेशियो मिल गया। दोनों संख्याओं का रेशियो क्या मिल गया, 31:19। और हमें दे क्या रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 12, और प्रश्न में कितना दे रखा है, 120।
यानी कि 12 इकाई का मान 120 है, वो सॉरी 1020, कितना है 1020। तो 1020 में 12 का भाग देंगे, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 6, और 12 पंजे 60, एक इकाई का मान कितना आएगा 85। और आपसे पूछा है उन दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा अनुपात के अकॉर्डिंग 50, और 50 में कितने का गुणा करेंगे 85 का, तो 0 पचम 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। इसका जो उत्तर होगा वो उस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।